एक मिनट लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। फिर आ गए तुम? माँ ने भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे क्या बैग उठाया कि हैंडल ही टूट गया? बैग अच्छी क्वालिटी का लाना चाहिए ना, मैंने तो आराम से उठाया था ऐसे। पत्थर भरा है क्या बैग में जो सारे हैंडल टूट रहे हैं? ओ हेलो, हेलो। पत्थर नहीं बुक्स है। तीसरा बैग भी उठा लेता हूँ। इस बैग के पास तो जाना भी मत, ये मैं खुद उठा लूंगी। वैसे दोनों बैग के जो हैंडल टूट गए हैं वो हम कैसे उठा के ले जाएंगे? हम नहीं, तुम। वैसे अनन्या जी, आपको भारत नगर के बारे में सब कुछ पता होगा ना? सब कुछ कहाँ पता है मुझे देबू, वरना ये भी पता होता कि हाँ तुम जैसे डफर से टकरा जाऊंगी। अरे रुकिए रुकिए, तू चिंटू के घर में तांगा जाके क्यों कर रहा है? मेरी चिंटू को वैलेंटाइंस डे कार्ड भेजा है तृप्ति के नाम से। क्या? सॉरी। अरे तृप्ति कौन है? तेरे सामने खड़ी है, चिंटू की खास फैन है। यू नहीं, वाओ। अब देखना मैं इस चिंटू की कैसे कमाल फिरकी लेता हूँ। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए। चींटी चढ़ती है पहाड़ पे चीनी खाने के लिए। मैंने भेजा है ये कार्ड प्यार जताने के लिए। प्यार। क्या तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ, जानना चाहता हूं। तो फिर मुर्गा बनके एक जोर की बांग लगाओ कुकड़ू को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी तरफ से बहुत प्यारा गिफ्ट मिलेगा। तुम्हारी सीक्रेट फैन तृप्ति। अब देखना ये डोंकी कैसे मुर्गा बनता है। कुकड़ू। कुकड़ू कुकड़ू। अरे वाह, गिफ्ट वो भी सूटकेस में भेजा है मेरे सीक्रेट फैन ने। दूसरा गिफ्ट भी, वो भी जंबो साइज, बिल्कुल मेरी तरह। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? ये मेरा लगेज है। अरे ये मेरे गिफ्ट है, मेरे सीक्रेट फैन ने भेजा है। ए, छोड़ो मेरा बैग, साइड में रखो। लगता है आप समझे नहीं, ये मेरे गिफ्ट्स हैं। ये भारत नगर में हर बच्चे और बड़े का स्क्रू ढीला है क्या? हर किसी का नहीं, लेकिन इसका थोड़ा ढीला जरूर है। एक मिनट, ये मेरी तरफ देखकर क्या खुशबू कर रहे हैं आप दोनों? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि यही वो चिंटू मिश्रा है जिनसे आप मिलना चाहती थी और जिनके घर पे आप पीजी बन के आई। ओह माय गॉड, ये चिंटू है। OMG, हाय। हाँ, कहीं आप ही तो वो तृप्ति नहीं ना? तृप्ति? कौन तृप्ति? मैं तो अनन्या हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें ये सब लगेज चाहिए ना? तुम ये सब रख लो। पर प्लीज प्लीज मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड बालवीर से मिलवा दो, प्लीज। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, और आप रख लो अपने लगेज, मुझे नहीं चाहिए। और पापा शाम को आ जाएंगे, आप उनसे मिल लेना। अरे अब मुझे बालवीर से कौन मिलवाएगा? अनन्या जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको बालवीर से मिलवाऊंगा। क्या? क्योंकि बालवीर मेरा BBF है। BBF? BFF सुना था, ये BBF क्या है? बड़ा भाई फॉरएवर।
आप बालवीर से मिलना चाहती है ना, तो रात को 8 बजे स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड पे आ जाना, और किसी को भी मत बताना, वरना पूरा भारत नगर उसके साथ फोटोग्राफ लेने आ जाएगा, ठीक है? क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। मम्मी अब आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ये बताओ तुम कहाँ थे बदमाश? मैं मंदिर गया था आपके लिए भगवान जी से प्रे करने, और वैसे भी देवू भैया तो थे ही ना हॉस्पिटल में, तो हमने सोचा कि भीड़ नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं आया। मंदिर गया था? विवान, तुम मंदिर थोड़ी गए थे, तुम तो वो हाँ 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 हाँ, तुम मंदिर में ही गए थे, राइट। माँ, वो मैं भूल गया था, विमान मंदिर ही गया था। हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, मेरा विमान मंदिर कब से जाने लग गया? हाँ, मम्मी आपकी रक्षा के लिए मुझे दूसरी प्लेनेट पर भी जाना पड़े ना, तो मैं चला जाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि देवू भैया भी आपके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हटे होंगे, है ना? हाँ, ये तो है। जब से मुझे हॉस्पिटल में होश आया ना, तब से देवू मेरे साथ ही था। तो फिर देवू भैया का चश्मा बॉम्ब वाली लोकेशन में कैसे आया? हाँ मम्मी, अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक मैं और देवू भैया आपके लिए कुछ हल्का नाश्ता बना कर लाते हैं, है ना भैया? हाँ, चलिए। विवान, हाँ तुमने मुझे किचन में तो बुला लिया, लेकिन नाश्ता तो क्या, मुझे चाय बनाना भी नहीं आता, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर देना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। फिक्र मत भैया, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन आप बस ये हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में जो लिखा है वो पढ़कर बताइए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ब्लड टेस्ट, बीपी हाँ, टेस्ट वगैरह। 1 मिनट देख लेता हूँ। इस रिपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ ना, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है कि सब टिप टॉप है, सिर्फ माँ को चिंता कम करनी है। लेकिन भैया मुझे तो चिंता हो रही है ना। आप प्लीज एक बार हॉस्पिटल रिपोर्ट्स पढ़कर बताइए ना, प्लीज। नहीं विमान, प्लीज भैया, मेरे लिए प्लीज। ये मेरा मेरा चश्मा कहाँ रह गया? भैया आप हॉस्पिटल में तो नहीं भूल गए? नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल में तो चश्मा लेकर ही नहीं गया, वो माँ बेहोश थी इसलिए मैं हड़बड़ी में था, शायद हमारे रूम में होगा, मैं देख लेता हूँ। भैया कहीं आप ये चश्मा तो नहीं ढूंढ रहे हो? और कमाल की बात तो ये है कि मुझे ये चश्मा वहां मिला था जहां वो परमाणु बॉम्ब था। अरे वाह, तुमने बॉम्ब ढूंढ लिया। मुझे तुम पर नाज है विवान। थैंक यू भैया, लेकिन उस बॉम्ब को डिफ्यूज हमने नहीं किया, किसी और ने किया, जिसने आप ही की तरह ऐसा चश्मा पहना हुआ था। अरे, ये चश्मा तो बिल्कुल मेरे चश्मे का जुड़वा भाई है। किसका है ये चश्मा? ये उसी का है जो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हमारे सामने नहीं आना चाहता। ओह, वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तुम सीक्रेट बालवीर बन के लोगों की मदद करते हो और कोई सीक्रेटली तुम्हारी मदद कर रहा है।
कौन हो सकता है वो? जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चलिए मम्मी के लिए नाश्ता बनाते हैं। चलिए। रुको विवान। विवान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने छुपा कर रखी है। तालाब के किनारे खड़े होकर इंतजार करने से मछली पकड़ में नहीं आती नागिनी। हमें उस लड़की को पकड़ने के लिए अब वही तरकीब लगानी होगी जो तिन्नासा ने कही थी। ये लीजिए मम्मी, रामा उपमा खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए। खाइए। कैसा लगा? अच्छा है ना? ये लीजिए माँ, मैंने आपके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई है। भैया हाँ सॉरी, रेसिपी विवान की है लेकिन बनाई मैंने। अच्छी है। अरे तुम दोनों के प्यार से बना नाश्ता खाकर तो मेरी तबीयत वैसे ही ठीक हो गई है। अब मुझे दवाई खाने की क्या जरूरत है? अच्छा मम्मी, सेंटी बातें करके अब दवाई खाने से बचना चाहती है ना? लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। अच्छा अच्छा, मैं खा लूंगी दवाई, लेकिन विवान अब एक काम कर बेटा, होमवर्क बचा हुआ है ना तेरा, तू होमवर्क कर जाकर। बहुत कर ली तूने माँ की सेवा, जा बेटा। ये सही है, माँ को दवाई खिलाओ और माँ तुमसे होमवर्क करवाए। मम्मी, मैं सुतली के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसे मेरी हेल्प चाहिए थी प्रोजेक्ट पूरा करने में। लेकिन खुशी, इस वक्त बहुत रात हो गई है बेटा। क्या तुम सच में मुझे बालवीर से मिलवाओगे? 8 बजे पहुंच जाना, पता चल जाएगा। माँ 7 पैसा सी तो हुए हैं और सुतली का घर कहाँ दूर है, यही पास में ही तो है। आप कहो तो मैं छोड़ाऊं? ठीक है, लेकिन जल्दी आना तुम दोनों। हाँ, चिंता मत करो, चलो। वो रहा नाटकबाज बालवीर। क्यों ना हम अपनी सीधी योजना बालवीर पर ही। ना 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 ना, नहीं नागिनी। जिस तरह लोमड़ी का शिकार करने के लिए हमें लोमड़ी की तरह सोचना पड़ता है, और इस बार हम बालवीर को भनक भी नहीं पड़ने देंगे कि हमारी योजना क्या है। ठीक है बहना। और हाँ, ठीक से पढ़ाई करना, मस्ती मत करना, मैं पूछूंगा उनसे सब। हाँ। खुशी, अब तुम यहाँ से अकेले सुतली के घर चली जाओगी ना? हाँ? नहीं देवू भैया, आप क्यों नहीं चल रहे हो? अरे सुतली के घर पे गिर पड़े जी होंगे जो बिना मतलब की दो बातें करेंगे, और मुझे उनकी दो बातें नहीं सुननी, इसलिए। ठीक है, गरम गरम हलवे पे रायता किसने फैला दिया? हाँ? अरे देवू भैया, दो अलग बातें हैं, दो अलग बातें। गुड वन खुशी, बाय। बाय। मैं तो खुशी को बताना भूल गया, तो पढ़ाई के बाद मैं ही उसे लेने आऊंगा। ये यहाँ वापस क्यों आ रहा है? अरे ये बिना बारिश के कीचड़ कहाँ से आ गया? वैसे कीचड़ वाले जूते लेकर तो अनन्या से मिलने नहीं जा सकता।
पहले खुशी से मिल लेता हूँ। हम लोग रास्ता इसलिए रोक रहे हैं खुशी बेटा, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है और रुकावट के लिए हमें खेद है। छी, अब ब्रश नहीं करते क्या? रुको लड़की, और मेरी आंखों में देखो। नहीं आंटी, मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि आजकल मौसम खराब है और कंजक्टिवाइटिस की बीमारी फैल रही है। कौन सी बीमारी? कंजक्टिवाइटिस। सुनने में तो काफी खतरनाक बीमारी लगती है। कंजक्टिव, क्या कहा तुमने? कंजक्टिवाइटिस आंटी, इसमें लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और आपको पता है वैसे एक शब्द मैं भी तुम्हें सिखाना चाहती हूँ, और वो शब्द है सम्मोहन।